साथियों, मैं अपने YouTube चैनल पर सुधीर तोमर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज मैं आपके साथ एक साझा कर रहा हूं कहानी का टाइटल है एक कहानी सच्ची सी। ये सच्ची कहानी आपके दिल को छू जाए तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें मेरे YouTube चैनल सुधीर तोमर अजमेर पर। मेरा नाम है पीयूष मोतियानी, उम्र 32 साल। लोग जब पूछते हैं तुम क्या करते हो तो मैं कहता हूँ किराना दुकान चलाता हूँ। वे हंसते हैं क्योंकि उन्हें पता है मैं IIT बॉम्बे से कंप्यूटर साइंस में गोल्ड मेडलिस्ट था और मेरे पास सैन फ्रांसिस्को की एक कंपनी का ऑफर लेटर आज भी अलमारी में रखा है, जिस पर सैलरी लिखी है $2,40,000 सालाना। मैंने वह लेटर कभी फाड़ा नहीं, पर कभी इस्तेमाल भी नहीं किया। कहानी 1998 से शुरू होती है। अजमेर के नाका मदार में 2 कमरे का घर, ऊपर टीन। पापा रेलवे में क्लर्क, माँ ट्यूशन पढ़ाती। मैं इकलौता बेटा। पापा की सैलरी 8,000 रुपये, माँ की ट्यूशन से 2,000। हम मिडिल क्लास भी नहीं थे, लोअर मिडिल क्लास। पर पापा का एक सपना था, बेटा बड़ा आदमी बने। उन्होंने कभी मुझसे नहीं कहा डॉक्टर बन, इंजीनियर बन। वह सिर्फ कहते बेटा जितना पढ़ना है पढ़, पैसे की चिंता मत कर। मैं पढ़ता गया। 10वीं में 95%, 12वीं में 97%। कोचिंग की फीस 1 लाख थी। पापा ने PF निकाला, माँ ने अपनी चूड़ियाँ बेची। मैं कोटा गया। 2 साल पंखे के नीचे पढ़ा, मच्छर खाए। 2012 में रिजल्ट आया, AIR 147, IIT बॉम्बे, कंप्यूटर साइंस। जिस दिन लेटर आया पापा मिठाई का डिब्बा लेकर पूरे मोहल्ले में बांट आए। माँ रो पड़ी, बोली अब मेरा बेटा अमेरिका जाएगा। IIT में मैं उड़ा। कोडिंग, हैकाथॉन, इंटर्नशिप। तीसरे साल में गूगल समर इंटर्न, 1 लाख स्टाइपेंड। मैंने पहली सैलरी से पापा को फ़ोन दिलाया, माँ को वॉशिंग मशीन। पापा ने फ़ोन पर कहा बेटा अब तो रिटायरमेंट में बहुत आराम करूँगा। फाइनल ईयर में प्लेसमेंट। मैं दिन रात तैयारी करता। दिसंबर 2015 मेरा इंटरव्यू हुआ एक कंपनी से। नाम था स्ट्राइप जैसी पेमेंट स्टार्टअप, बेस सैन फ्रांसिस्को। 4 राउंड। आखिरी में CTO ने कहा वी वांट यू। ऑफर आया $2,40,000, H1B वीजा, रिलोकेशन। मैंने हॉस्टल में चिल्लाकर दोस्तों को बताया। रात को पापा को फ़ोन किया, पापा चुप रहे। फिर बोले बेटा बहुत बड़ी बात है। माँ ने कहा पासपोर्ट बनवा ले। मैंने टिकट देखना शुरू किया। अगस्त 2016 ज्वाइनिंग। मार्च 2016 में मैं होली पर घर आया। पापा कमज़ोर लग रहे थे, खांसी। मैंने कहा डॉक्टर को दिखाओ। बोले कुछ नहीं, ठंड लग गई। माँ भी थकी थकी। मैंने सोचा उम्र है। अप्रैल में फ़ोन आया माँ का, पापा गिर गए, अस्पताल में है। मैं भागा। डॉक्टर ने कहा लंग्स में इन्फेक्शन है, हार्ट में भी प्रॉब्लम है, एंजियोप्लास्टी करनी पड़ेगी। खर्च 3 लाख। पापा के पास मेडिकल था पर आधा ही कवर। मैंने अपने इंटर्नशिप के पैसे 2 लाख निकाल कर दिए। ऑपरेशन हुआ, पापा बच गए। मैं वापस बॉम्बे गया। फाइनल प्रोजेक्ट। मई में फिर फ़ोन, माँ को चक्कर आए। जांच हुई, ब्रेस्ट कैंसर, स्टेज 2। डॉक्टर ने कहा कीमो शुरू करेंगे। 6 साइकिल, हर साइकिल 80,000, कुल 5 लाख प्लस सर्जरी। मैं सुन, पापा रिटायर हो चुके थे, पेंशन 12,000, घर में सेविंग खत्म। मैंने दोस्तों से उधार मांगा, 1 लाख मिला भी, पर बाकी। जून में मैं घर बैठा था, ऑफर लेटर हाथ में। वीजा इंटरव्यू 15 जुलाई को था, फ्लाइट 10 अगस्त की। माँ की पहली कीमो 20 जून को। मैंने पापा से कहा मैं लोन लेता हूँ। पापा बोले कौन देगा, घर गिरवी रखना पड़ेगा। मैंने कहा रख देंगे। पापा ने मना किया, बोले ये घर तेरी माँ की निशानी है बेटा। उस रात मैं छत पर बैठा, आसमान में प्लेन जा रहा था। मैंने सोचा यही प्लेन मुझे ले जाएगा। दूसरी तरफ माँ नीचे दर्द में। मैंने अपने मेंटर को मेल किया, क्या ज्वाइनिंग डिफ़र हो सकती है?
6 महीने। रिप्लाई आया, सॉरी विवेक, वी नीड पीपल नाउ, यू कैन रीअप्लाई नेक्स्ट ईयर। मैंने फिर मेल किया, रिमोट पॉसिबल, नो। 14 जुलाई की रात, वीजा इंटरव्यू कल, माँ की दूसरी कीमो परसों। पापा दवाई लेने गए थे, लौटे तो पर्ची गिर गई, झुककर उठा नहीं पाए, मैंने उठाई। उस वक्त समझ में आया कि मैं अगर चला गया तो ये दोनों कैसे रहेंगे। पापा रिटायर्ड, बीमार, माँ कीमो पर, कोई भाई बहन नहीं, रिश्तेदार मदद नहीं करते। कौन अस्पताल ले जाएगा, कौन दवाई लाएगा, कौन रात को पानी देगा। मैंने सुबह वीजा इंटरव्यू कैंसिल किया, कंपनी को मेल लिखा, थैंक यू फॉर योर ऑफर, ड्यू टू फैमिली मेडिकल इमरजेंसी आई एम अनेबल टू ज्वाइन। दोस्तों ने फोन किया, पागल है क्या, 1.6 करोड़ की जॉब छोड़ रहा है। मैंने कहा हाँ। माँ को नहीं बताया, पापा को बताया। वो चुप रहे, फिर बोले, बेटा तेरा कैरियर। मैंने कहा कैरियर फिर बन जाएगा, आप फिर नहीं मिलोगे पापा। मैंने कानपुर में भी नौकरी ढूंढी, कई और शहरों में ढूंढी, पर कहीं नहीं मिली। एक लोकल सॉफ्टवेयर कंपनी, सैलरी सिर्फ 35,000। मैंने अजमेर में ही नौकरी ज्वाइन कर ली। सुबह 9 से शाम 6 बजे तक काम, फिर अस्पताल। कीमो में माँ के बाल गिर गए, वह रोती। मैं विग ले आया, दवाई टाइम पर देता रहा। 2016 से 2018 2 साल ऐसे निकले। माँ की सर्जरी हुई, रिकवरी हुई, कैंसर रिमिशन में आया, पापा की तबीयत स्थिर, पर पैसे खत्म। मैंने लोन लिया 7 लाख। 2018 में कंपनी बंद हो गई, मैं फिर बेरोजगार। इंटरव्यू दिए, बेंगलोर से अब ऑफर आया 18 लाख। मैंने मना किया। पापा बोले जा बेटा। मैंने कहा अब नहीं छोड़ सकता। माँ को हर 3 महीने में चेकअप, पापा को डायबिटीज, कौन देखेगा। दोस्त बोले तू अपना कैरियर मार रहा है। मैंने कहा कैरियर मेरा है और माँ बाप भी। मैंने घर के नीचे छोटी सी दुकान खोली, पापा के नाम पर, शर्मा जनरल स्टोर। अब पीयूष शर्मा हो गया था। शर्मा जनरल स्टोर दाल चावल बेचने लगा। पहले दिन शर्म आई, आईआईटी का लड़का दुकान पर। फिर एक आंटी आई, बोली बेटा तुम्हारी माँ ने मुझे पढ़ाया था, तुम दुकान खोलो, हम तुम्हारे यहीं से सामान लेंगे। धीरे धीरे दुकान चल निकली। मैं सुबह 6 बजे होलसेल मंडी जाता, सामान लाता, दिन में दुकान, रात को फ्रीलांस कोडिंग, $500 की वेबसाइट बनाता। 2019 में माँ पूरी तरह ठीक हो गई। डॉक्टर ने कहा क्लियर। उस दिन मैं दुकान बंद करके मंदिर गया, प्रसाद चढ़ाया। घर आया तो पापा बोले बेटा तूने हमारे लिए सब छोड़ दिया। मैंने कहा छोड़ा नहीं, बस बदला है। 2020 लॉकडाउन, दुकान एसेंशियल में खुली, लोगों को राशन चाहिए था। मैंने होम डिलीवरी शुरू कर दी। साइकिल पर जाता, पापा हिसाब लिखते, माँ पैकिंग करती। उस लॉकडाउन में हमने 2 लाख कमाए। मैंने लोन का आधा चुका दिया। 2021 में मैंने दुकान के साथ एक छोटा कंप्यूटर क्लास शुरू किया, बच्चों को कोडिंग सिखाने लगा। फीस 500 रुपये महीना। 20 बच्चे आए, मुझे फिर से कोडिंग का मजा आने लगा। 2022 में एक बच्चा अंश जो मेरे पास पढ़ता था, उसे नेशनल ओलंपियाड में विजय मिली, वो जीता, न्यूज में आया। अजमेर के किराना वाले आईआईटीएन से सीख कर जीता। वह आर्टिकल वायरल हुआ। उसी हफ्ते मुझे मेल आया स्ट्राइप के उसी सीटीओ से, लिखा था विवेक के साथ सोचो, पीयूष आई सॉ योर स्टोरी, वी आर ओपनिंग इंडिया ऑफिस, गुड लक इफ यू ज्वाइन अस, रिमोट पार्ट टाइम। मैंने हाँ कहा। अब मैं सुबह दुकान, दोपहर क्लास, शाम को यूएस टीम के साथ काम। सैलरी डॉलर में नहीं, पर इज्जत में बहुत। पिछले महीने पापा 68 के हुए। मैंने छोटा सा फंक्शन रखा। दोस्त आए, वही जो कहते थे तूने कैरियर बर्बाद कर दिया। पापा ने माइक से कहा मेरा बेटा अमेरिका नहीं गया, पर मेरे पास रहा। जब मैं अस्पताल में था उसने मेरा हाथ पकड़ा। जब इसकी माँ के बाल गए इसने चोटी बनाई। करियर तो बहुत लोग बनाते हैं,
बेटा कोई कोई बनता है। माँ ने धीरे से कहा, मुझे आज भी वो ऑफर लेटर याद है। तूने अलमारी में क्यों रखा? मैंने कहा, ताकि याद रहे मैंने क्या छोड़ा। बोली, तूने छोड़ा नहीं, तूने चुना है रे पगले। आज दुकान पर बैठा हूँ, सामने स्कूल के बच्चे टॉफ़ी ले रहे हैं, लैपटॉप पर कोड चल रहा है, पापा बगल में अखबार पढ़ रहे हैं, माँ काउंटर पर बैठी है। कभी कभी रात को यह ऑफर लेटर में निकालता हूँ, $2,40,000। फिर माँ की हंसी सुनता हूँ, पापा की खांसी कम हुई है, देखता हूँ और लेटर वापस रख देता हूँ। लोग पूछते हैं, पछतावा होता है? मैं सच कहता हूँ, पहले होता था। अब दोस्त बेंगलुरु से फ़ोटो डालते हैं US ट्रिप की। अब नहीं, क्योंकि मैंने कैरियर का त्याग नहीं किया, मैंने कैरियर को रीडिफाइन किया है। मेरा कैरियर अब सिर्फ कोड नहीं, केयर है। मैंने माता पिता के लिए अमेरिका छोड़ा, पर उनके साथ ज़िंदगी जी ली। पापा को हर सुबह चाय दे पाता हूँ, माँ के पैर दबा पाता हूँ। ये 2.4 करोड़ में नहीं मिलता। अगर फिर से मौका मिले तो मैं फिर वही करूँगा। वीज़ा कैंसिल, जॉब छोड़, दुकान खोल, क्योंकि कुछ त्याग घाटा नहीं होते, वे निवेश होते हैं प्यार में। और आज जब कोई बच्चा पूछता है, भैया आप IIT करके दुकान क्यों? मैं हंसकर कहता हूँ, क्योंकि मेरे माता पिता मेरी सबसे बड़ी कंपनी है और मैं उनका फुल टाइम CEO हूँ। साथियों, ये कहानी हमारे क्लास के 12th क्लास के व्हाट्सएप ग्रुप में राकेश मालपानी मेरे मित्र ने शेयर की है, और ये कहानी को प्रस्तुत किया है हमारे ग्रुप के लिए नवल महेश्वरी, प्रदेश मंत्री, उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडलवार ने। इस कहानी में पात्र और घटना स्थल दोनों ही हमने थोड़े से परिवर्तित कर दिए हैं, कहानी को मूल स्वरूप को बिना बिगाड़े आप सबके सामने प्रस्तुत करने के लिए। आशा है कि ये कहानी बहुतों को प्रेरणा देगी। ये कहानी हमें बताएगी कि विदेश छोड़कर देश में भी हम राष्ट्र की, परिवार की सेवा भी कर सकते हैं और अपनी सामर्थ्य के अनुसार अपने आप को आगे भी बढ़ा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको पसंद आई हो तो मेरे YouTube चैनल सुधीर तोमर अजमेर को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना छोड़ें। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले कार्यक्रम।